Hello students, welcome to my channel. My name is Priyanka Suryavanshi and in this video we are going to see 12th board physics paper pattern. Along with that, what is the best answer writing technique that you can use in your board exam. Plus, we also see how to manage the time in the exam hall. Okay, let's get started. First of all, let's understand the most important problem of many of you facing in this stage of your preparation. So many of you have already completed the concepts. आपके सारे concepts clear हो चुके हैं. आपने बहुत सारे numericals भी practice किए हैं. You have a very good command on numericals as well. But still, pre-boards में आपने जो exams दिए आप physics में maximum score नहीं कर पा रहे. The reason is कि आपको पेपर पैटर्न नहीं समझा और आपको वो जो कंसेप्ट्स आपने पढ़े हैं उन कंसेप्ट को किस तरह से एग्जाम पेपर में हम एग्जाम हॉल में लिखे, वो आंसर राइटिंग टेक्निक नहीं पता. और मोस्टली स्टूडेंट्स का क्या हो जाता है ना कि दे आर नॉट एबल टू मैनेज द टाइम इन द एग्जाम हॉल. तो टाइम मैनेजमेंट भी एक इश्यू हो जाता है स्टूडेंट्स के साथ, जिसकी वजह से वो मैक्सिमम स्कोर नहीं कर पाते 12th बोर्ड फिजिक्स में. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड द कंप्लीट एग्जाम पैटर्न. ठीक है, एंड हर सेक्शन का जो पेपर का हर एक सेक्शन है उसमें किस तरह से लिखना है, व्हाट शुड बी योर बेस्ट आंसर राइटिंग टेक्निक, वो हम समझेंगे. और वैसे लिखोगे तो आपका आराम से टाइम मैनेजमेंट हो जाएगा. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करेंगे एकदम बेसिक से. बेसिक से मतलब कि क्या भाई, ये जो कंप्लीट फिजिक्स का पेपर है वो टोटल 70 मार्क्स के लिए आता है, जो हमें 3 आवर्स में कंप्लीटली लिख के हमें सबमिट करना है. ठीक है, तो हमें लिखने के लिए 3 आवर्स दिए जाते हैं और टोटल मार्क्स 70 मार्क्स होते हैं. ये जो कंप्लीट फिजिक्स का पेपर है वो टोटल 4 सेक्शंस में डिवाइड होता है. ठीक है, तो 4 सेक्शंस में डिवाइड करने का मोटिव वही है कि भाई हर सेक्शन की अपनी एक डिमांड है, हमें उस डिमांड के हिसाब से आंसर्स लिखने हैं, तभी जाके हम हर सेक्शंस में मैक्सिमम स्कोर करेंगे. और फिर अगर हमने हर सेक्शन में मैक्सिमम स्कोर किया तो हम ओवरऑल मैक्सिमम स्कोर कर पाएंगे फिजिक्स में. ठीक है, सो द कंप्लीट पेपर इज डिवाइडेड इनटू 4 सेक्शन, दैट इज A, B, C एंड D. और हम हर एक सेक्शन को इन डिटेल समझेंगे, किस टाइप के क्वेश्चंस हर सेक्शंस में आते हैं, कहां से इन्हें प्रिपेयर करना होता है और किस तरह से हमें इनके आंसर्स लिखने होते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल बिफोर स्टार्टिंग दैट थिंग एक ओवरव्यू ले लेते हैं हर सेक्शंस का. तो देखो सबसे पहले सेक्शन ए. सेक्शन ए जो हमारा क्वेश्चन पेपर का फर्स्ट सेक्शन है उसमें 2 क्वेश्चंस होते हैं, क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 1 में हमें एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस आते हैं, दैट इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. ओके, वो हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का है और ऐसे हमारे पास 10 क्वेश्चंस होते हैं. दैट मीन्स सेक्शन ए में जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें सब क्वेश्चंस 10 होंगे, सब क्वेश्चंस. ठीक है, सब क्वेश्चन 10 होते हैं जो कि एमसीक्यू बेस्ड होते हैं और हर एमसीक्यू के लिए हमें 1 मार्क्स दिया जाता है. ओके, डन. और हमें सारे के सारे अटेम्प्ट करने हैं, दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट. द सेम सेक्शन ए में क्वेश्चन नंबर 2 है जो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप में आता है, जिसमें हमें आंसर एक्चुअली लिखना पड़ता है प्रॉपरली. यहाँ पे एमसीक्यूज में हमें केवल ऑप्शन लिखना है, ऑप्शन ए सही है क्या, ऑप्शन बी सही है क्या, ऐसे. बट वेरी शॉर्ट आंसर टाइप में वी हैव टू राइट द आंसर एंड उसके लिए भी हमें 1 मार्क्स दिया जाता है. और इस तरह के हमारे पास टोटल 8 क्वेश्चंस होते हैं. दैट मीन्स क्वेश्चन नंबर 2 में 8 सब क्वेश्चंस होते हैं, 8 सब क्वेश्चंस होते हैं और हम वो सारे हमें स्टेटमेंट वाइज लिखना पड़ता है और हमें उसके लिए हर एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स दिया जाता है. और हमें सारे के सारे अटेम्प्ट करने होते हैं. दिस इज द सेक्शन ए. नाउ सेक्शन बी की तरफ चलते हैं. सेक्शन बी की तरफ है. सेक्शन बी में टोटल क्वेश्चंस 12 दिए जाते हैं इन द क्वेश्चन पेपर. इन द सेक्शन बी. सेक्शन बी में हमारे पास टोटल 12 क्वेश्चंस लिखे होंगे, प्रिंट किए होंगे. उन 12 क्वेश्चंस में से हमें केवल 8 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं. ठीक है, और उन 8 क्वेश्चंस में हर एक क्वेश्चन के लिए हमारे पास
2 मार्क्स होते हैं। कितने मार्क्स होते हैं? 2 मार्क्स। इट इज अ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, जिसमें हमें 2 या 3 लाइन का आंसर लिखना होता है, ज्यादा नहीं लिखना, हमें 2 या 3 लाइन का ही आंसर लिखना है। ठीक है, दिस इज इन द सेक्शन बी। अब देखो, सेक्शन ए में कोई चॉइस करने के लिए नहीं है, बस सेक्शन बी ऑनवर्ड हमें क्वेश्चंस चॉइस करने के लिए ऑप्शंस दिए जाते हैं। मतलब 12 क्वेश्चंस में से हमें केवल 8 क्वेश्चन ही करने हैं। यहाँ पर हमारा मैक्सिमम स्कोर करने के लिए, along with the best answer writing technique, we should also have a best क्वेश्चन सिलेक्शन टेक्निक। अगर हमें क्वेश्चन सिलेक्शन टेक्निक आती है तो हमें इन सेक्शंस में, सेक्शन बी, सेक्शन सी एंड सेक्शन डी में मैक्सिमम स्कोर करेंगे। हमें आंसर लिखना तो आना चाहिए, बट हमें क्वेश्चंस को सेलेक्ट करना भी आना चाहिए। ठीक है, ये दोनों चीजें आनी चाहिए। क्वेश्चन में तो कंपल्सरी सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, तो वहां पे कोई चॉइस है नहीं, तो वी हैव टू राइट ऑल द आंसर्स। बट सेक्शन बी, सेक्शन सी एंड सेक्शन डी, इन तीनों में हमें क्वेश्चंस को सिलेक्शन टेक्निक भी आनी चाहिए, अलॉन्ग विद आंसर राइटिंग टेक्निक। डन। सेक्शन बी खत्म हो गया। नाउ सेक्शन सी। इन द सेक्शन सी इट इज ऑल्सो अ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें टोटल जो क्वेश्चन पेपर में 12 क्वेश्चंस प्रिंट होते हैं, जिसमें से हमें केवल 8 क्वेश्चंस ही अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, अगेन सिलेक्शन करना है प्रॉपर्ली अच्छे से, और हर एक क्वेश्चन के लिए हमें केवल 3 मार्क्स दिए जाते हैं, ओनली 3 मार्क्स। एक क्वेश्चन के लिए 3 मार्क्स दिए जाते हैं। डन। इसका मतलब कि क्या, सेक्शन बी के कंपेयर में सेक्शन ए में हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा कंटेंट लिखना है। उतना नहीं लिखना कि भाई जितना हम बी में या ए में लिख रहे हैं, हमें थोड़ा ज्यादा लिखना है, ताकि हमें 3 मार्क्स के लिए हम सेटिस्फाई कर सके। डन। सेक्शन डी, इट इज द हाईएस्ट स्कोरिंग सेक्शन, सबसे हाईएस्ट है, वेटेज वाला सेक्शन है हमारे कंप्लीट पेपर में। ये लॉन्ग आंसर टाइप में आता है, जिसमें टोटल हमें क्वेश्चंस प्रिंट करके देते हैं 5, जिसमें से हमें केवल 3 क्वेश्चंस ही अटेम्प्ट करने होते हैं, और हर एक क्वेश्चन के लिए हमें 4 मार्क्स, दैट इज 4 मार्क्स आर गिवन। ठीक है, हर एक क्वेश्चन के लिए, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 मार्क्स हमें क्वेश्चन में मिल रहा है, उतना परफेक्ट कंटेंट लिखना है उस आंसर के लिए, तभी जाके वो हमें 4 मार्क्स, एग्जामिनर जो है हमें 4 मार्क्स देगा। डन। दिस इज द कंप्लीट ओवरव्यू ऑफ सेक्शंस। ठीक है, अब हम एक एक सेक्शन को इन डिटेल समझते हैं। सबसे पहले आता है सेक्शन ए। सेक्शन ए में क्वेश्चन नंबर 1, जो कि एमसीक्यू टाइप है। एमसीक्यू टाइप मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, और हम जानते हैं कि एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए कितना मार्क्स दिया गया है? 1 मार्क्स। मतलब हमें 4 ऑप्शंस में से प्रॉपर ऑप्शन सेलेक्ट करना है ए, बी, सी, डी में से, और हमारे आंसर शीट में लिखना है क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट, उसका ऑप्शन क्या है, ए होगा, बी होगा या सी, इस तरह से ऑप्शन को हमें लिखना है। सो ये जो एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, उसमें क्वेश्चंस के टाइप क्या है भाई? फॉर्मूला पूछ लिया, या फिर कोई कंसेप्ट पूछ लिया, या फिर कोई कंसेप्ट का डेफिनेशन दे दी, और ये डेफिनेशन किस कंसेप्ट की है वो नीचे ऑप्शंस में दे दिए, या फिर कोई डायरेक्ट थ्योरी पूछ ली, छोटा सा रीजन या कुछ पूछ लिया, या फिर कोई डायग्राम या ग्राफ चैप्टर में डिस्कस किया गया है उसके बारे में पूछ लिया। These are the types of questions. Those are mostly asked in the MCQs. Done. अब इनकी तैयारी कहाँ से करेंगे भाई? इनकी तैयारी करने के लिए हमें चैप्टर को इन डिटेल समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। चैप्टर में छोटे छोटे कंसेप्ट्स, छोटे छोटे जो डेफिनेशंस है वो हमें समझने हैं। हमें एक लिस्ट होनी चाहिए हर चैप्टर वाइज कि भाई हाँ, दीज आर द कंसेप्ट विच इज बेसिकली डिस्कस इन द चैप्टर। ठीक है, तो कंसेप्ट के नाम, उनके प्रॉपर डेफिनेशंस, प्लस एक और लिस्ट होनी चाहिए जिसमें हमें चैप्टर वाइज आपके पास फॉर्मूलाज लिखे होने चाहिए प्रॉपरली, अच्छी तरीके से। देन उसके बाद चैप्टर में जो डायग्राम्स या ग्राफ्स डिस्कस किए गए हैं या लिखे गए हैं, एक बार उनको गो थ्रू हो जाना चाहिए हमें, ताकि हम इस एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस को अच्छे से अटेम्प्ट कर सकें। प्लस एक्सरसाइज में जो एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस दिए गए हैं, चैप्टर के एंड में जो एक्सरसाइज होती है उसमें एमसीक्यू क्वेश्चन दिए जाते हैं, अगर हमने उनको भी अच्छे से प्रिपरेशन कर ली अलॉन्ग विद दिस, ठीक है, उनको नहीं छोड़ना, अलॉन्ग विद दिस हमें ये भी प्रिपेयर करना एक्सरसाइज के एमसीक्यूज, तो हमने कंप्लीटली क्वेश्चन 1 सेक्शन ए का प्रिपेयर कर लिया। ठीक है,
डन। इसमें कुछ नहीं लिखना है, केवल ऑप्शन का नाम लिखना होता है आंसर्स में। तो हम पूरा स्टेटमेंट लिखने या क्वेश्चन लिखने बैठेंगे तो ऑब्वियस टाइम जाएगा। डायरेक्टली क्वेश्चन नंबर लिखो और ऑप्शन कौन सा सही आपके हिसाब से वो लिख दो, खत्म। इस तरह से आपको सारे के सारे 10 क्वेश्चन खत्म करने हैं। नेक्स्ट आता है सेक्शन ए का ही क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें वेरी शॉर्ट आंसर टाइप है, ठीक है, जिसमें हमें लिखना है। इसमें क्वेश्चंस कैसे हमें, इसमें डेफिनेशन पूछ ली, इसमें पूछ लिया इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताओ, व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक फ्लक्स, देन यू हैव टू राइट डाउन द कंप्लीट डेफिनेशन। दैट डेफिनेशन शुड बी 1 or 2 लाइन ओनली। आप उसमें पूरा नहीं लिख सकते, आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स का बहुत कुछ पता होगा, नहीं लिखना, क्योंकि ये सेक्शन ए में क्वेश्चन नंबर 2 में आ रहा है, मतलब वो केवल 1 मार्क्स के लिए है। 1 मार्क्स के लिए केवल 1 लाइन या 2 लाइन ही सफिशिएंट है, बट वो 2 लाइन में उस डेफिनेशन की प्रॉपर कीवर्ड्स आने चाहिए। क्या आने चाहिए? कीवर्ड्स। आपने कुछ भी 2 लाइन में तो लिख लिया, लेकिन आपने कीवर्ड्स नहीं डाले डेफिनेशंस में, तो आपको 1 मार्क्स नहीं मिलेगा। ये समझ लिए? तो डेफिनेशंस आएंगे, लॉज या प्रिंसिपल्स पूछ सकते हैं, या किसी कंसेप्ट का रीजन पूछ लिया, फिनोमेना पूछ लिया, या फिर किसी फिजिकल क्वांटिटी की एसआई यूनिट पूछ ली। ये सब चीजें ये सब टाइप्स आते हैं वेरी शॉर्ट आंसर्स में। डन। इसको लिखना कैसे है? दिस इज व्हाट दैट आंसर राइटिंग टेक्निक इज। सो हमें लिखना है 1 या 2 लाइन में। एग्जैक्ट डेफिनेशन चाहिए। एग्जैक्ट डेफिनेशन मतलब यू हैव टू राइट द कीवर्ड्स, प्रॉपर कीवर्ड्स डेफिनेशन के। अगर फॉर्मूला पूछा है तो एकदम अच्छे से प्रॉपर फॉर्मूला लिखो, ठीक है। नो एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन, कोई जरूरत नहीं एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन देने की, क्योंकि भाई 1 ही मार्क्स मिलने वाला है, 1 का 2 नहीं मिलेगा एक्सेल लिख के, तो ये दिमाग में रखना है। अब इसकी प्रिपरेशन कहां से करनी है? सेम पूरा चैप्टर कंसेप्ट वाइज हमें लिस्ट बनानी थी पहले एमसीक्यूज के, सेम लिस्ट हमें इस सेक्शन के लिए भी, इस सेक्शन के क्वेश्चन नंबर 2 के लिए भी यूज हो जाएगी, ठीक है। प्लस डेफिनेशन की लिस्ट पढ़ लेनी है, प्लस चैप्टर के बाद जो समरी आई है लिखी होती है, उस समरी में जो पॉइंट्स होते हैं प्लीज उसको गो थ्रू कर दो। उसको गो थ्रू कर लिया तो यू कैन एबल टू राइट द आंसर्स जो इस सेक्शन में आते हैं। देन विद दिस वी कैन एबल टू राइट वेरी गुड आंसर्स एंड स्कोर वेरी गुड इन दिस सेक्शन। ये बहुत स्कोरिंग वाला है और इजी है। मैक्स टू मैक्स आप इसको 10 मिनट्स दे सकते हो सेक्शन ए के। सेक्शन ए को मैक्स टू मैक्स कितना टाइम देना है हमें? 10 मिनट्स, उससे ज्यादा नहीं इन्वेस्ट करना, ठीक है। नाउ नेक्स्ट लेट्स मूव टू द सेक्शन बी। सेक्शन बी इज वेरी शॉर्ट आंसर टाइप में आता है, जहां पे हमें एक क्वेश्चन के लिए 2 मार्क्स दिए जाते हैं, ठीक है। तो 2 मार्क्स दिए जाते हैं। इसमें टोटल क्वेश्चन कितने होते हैं? 12, लेकिन हमें अटेम्प्ट करने होते हैं केवल 8। दैट मीन्स आंसर राइटिंग टेक्निक के साथ साथ हमें क्वेश्चन सिलेक्शन टेक्निक भी आनी चाहिए। अभी क्वेश्चन सिलेक्शन टेक्निक क्या होती है मैं आपको थोड़ी देर में बताती हूँ, ठीक है। क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं इसमें ये देखते हैं। डेफिनेशंस पूछ लेते हैं विद एग्जाम्पल। अभी केवल डेफिनेशन पूछा तो वो 1 मार्क के लिए हो गया। अगर डेफिनेशन के साथ एग्जाम्पल भी पूछ लिया तो वो 2 मार्क के लिए हो गया। कोई लॉ या प्रिंसिपल पूछ लिया और उसका एप्लीकेशन छोटा सा पूछ लिया, या फिर उसका एग्जाम्पल पूछ लिया, या शॉर्ट एक्सप्लेनेशन वाले क्वेश्चंस पूछ लिए, या फिर रीजन या डिफरेंस 2 टर्म के बीच में, इस टाइप के क्वेश्चंस बेसिकली पूछे जाते हैं, ठीक है। डन। So these are the types of questions those are basically asked in this section. अब मैंने क्या कहा? क्वेश्चन सिलेक्शन टेक्निक आनी चाहिए। क्वेश्चन सिलेक्शन टेक्निक हमें वही क्वेश्चंस मैं आपको सजेस्ट करूंगी जिसके बारे में आपको डेफिनेशन एग्जैक्ट पता है। एग्जैक्ट का मतलब आपको उसके कीवर्ड्स पता है और विद एग्जाम्पल आप लिख सकते हो, क्योंकि डेफिनेशन का 1 मार्क है, एग्जाम्पल का 1 मार्क्स है, वो दोनों मिला के 2 मार्क्स हो रहा है, तो वो पता होना चाहिए। तो आपने वो लिख लिया। मोस्टली अगर कोई न्यूमेरिकल छोटो से न्यूमेरिकल पूछ लिया हो तो वो लिख लो, या फिर देखो कीवर्ड से डेफिनेशन जो एकदम अच्छा सा रट्टा मारा हुआ वो लिख लो। सेकंड है कोई फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिया तो वो कर लो। ऐसे क्वेश्चंस को सेलेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है इन दिस सेक्शन। ओके, डन। सेक्शन बी में ही हम देखेंगे कि हमें उसको लिखना कैसे है। तो इसमें बस याद रखना कि 2 या 3 लाइन में लिखना है।
ठीक है। प्रॉपर डेफिनेशन होनी चाहिए, अगर फॉर्मूला पता है तो प्लीज राइट इट डाउन एंड पुट दैट फॉर्मूला इन द बॉक्स ताकि वो हाईलाइट हो जाए, ठीक है। तुरंत एग्जामिनर के आंखों में आ जाए कि भाई हाँ इसने फॉर्मूला भी लिखा है, दे दो 2 मार्क्स फटाफट, ठीक है। अवॉइड एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन जो भी होगा प्लीज उसको अवॉइड करो। कहां से पढ़ना है? टेक्स्ट बुक पे जो भी डेफिनेशन दी है, ठीक है, ब्लू बॉक्स थे उसको पढ़ना है अच्छे से, ठीक है। इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड समरी पॉइंट्स पढ़नी है, ठीक है। कॉमन मिस्टेक्स क्या है स्टूडेंट्स की बेसिकली कि वो अगर कोई फॉर्मूला या आप लिख रहे हो या फिर कोई टर्म लिख रहे हो, कोई डेफिनेशन किसी की लिख रहे हो, तो प्लीज राइट डाउन द यूनिट। ये यूनिट में बहुत फिजिक्स यूनिट के बिना नहीं होता। अगर दूसरी चीज है कि कोई एक्स्ट्रा एक्सप्लेन करते बैठते हैं, नहीं, 2 मार्क्स है ना, केवल 2-3 वर्ड लिख लिए, प्रॉपर कीवर्ड्स लिख लिए, खत्म। उसके बाद आपको भले उसके बारे में बहुत कुछ पता, डोंट राइट इट डाउन हियर। हमें अगर दूसरे सेक्शन है जहां पे हमें बहुत कुछ लिखना है, यहाँ पे उतना ही लिखो जितना डिमांड है, ठीक है। डन। This is that you have to keep in mind while writing the answers in section B. Now let's move to section C. Section C come under short answer type questions, ठीक है, जिसमें हमें एक क्वेश्चन के लिए 3 मार्क्स दिए जाते हैं। ये मोस्टली स्कोरिंग सेक्शन होता है क्योंकि इसमें लिखने के लिए कंटेंट हम ऑलरेडी प्रिपेयर कर चुके होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हर चैप्टर के बाद जो एक्सरसाइज वाले क्वेश्चंस होते हैं, वहां के जो मोस्टली क्वेश्चंस है वो इस सेक्शन में पूछे जाते हैं। वहां के न्यूमेरिकल्स बोल लो या शॉर्ट एक्सप्लेनेशन पूछ लो या फिर छोटा डेफिनेशन डेरिवेशन हो, वो सब उस टाइप के क्वेश्चंस मोस्टली आस्क्ड इन दिस सेक्शंस, ठीक है। तो इसमें ऑब्वियसली 12 क्वेश्चंस होते हैं, उसमें से हमें 8 अटेम्प्ट करने हैं, तो हमें सिलेक्शन करना पड़ेगा, प्रॉपर अच्छे से सिलेक्शन करना पड़ेगा। सिलेक्शन अच्छा होना चाहिए प्लस आंसर राइटिंग अच्छी होनी चाहिए। आंसर को प्रॉपरली आपने सेटिस्फाई किया है कि नहीं क्वेश्चन को कंप्लीटली अच्छे से लिख के, ये 2 गुण ही मैटर करते हैं हमें हायर स्कोर करने के लिए इस सेक्शन में। तो प्लीज कीप दिस थिंग इन योर माइंड, ठीक है। तो यस, तो क्वेश्चन को कैसे सेलेक्ट करोगे, पहले देखते टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस कैसे पूछते हैं। न्यूमेरिकल्स वेरी इंपॉर्टेंट, शॉर्ट डेरिवेटिव्स पूछ सकते हैं, ठीक है, एक्सप्लेन विथ रीजंस, ठीक है, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं इस सेक्शन में, ठीक है। बट अगर आप उससे पूछेंगे कि मैम सिलेक्शन कैसे करें, तो आई विल सजेस्ट कि आप न्यूमेरिकल के लिए जाओ। पहले देखो कि न्यूमेरिकल जो क्वेश्चन इस सेक्शन में पूछे गए हैं वो आपको परफेक्टली आते हैं कि नहीं, वो उन चैप्टर्स में से हैं जहां से आपने पढ़े हैं कि नहीं। अगर वो आते हैं तो पहले न्यूमेरिकल सॉल्व करो, क्योंकि न्यूमेरिकल में एग्जामिनर को मार्क्स कट करने का स्कोप नहीं होता, ठीक है। तो अगर आपने कंप्लीटली स्टेप वाइज लिखा है, प्रॉपर आपका आंसर आ रहा है करेक्ट, फॉर्मूला अच्छे से लिखा है, तो आपको पक्का फुल में से फुल मार्क्स मिलेगा उस क्वेश्चन में, ठीक है। वो आपको डेरिवेटिव्स प्रॉपरली पता है। न्यूमेरिकल के बाद डेरिवेटिव की तरफ जाओ। एक्सप्लेनेशन वाले जो क्वेश्चंस है वो हमेशा लास्ट में करना, क्योंकि एक्सप्लेनेशन तुम कितना भी दे दो, एग्जामिनर अगर सेटिस्फाई नहीं हुआ तो मार्क्स कट कर देगा, ठीक है। तो पहले आपको न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चंस पे फोकस करना है। अगर न्यूमेरिकल्स नहीं हो रहे तो डेरिवेशन की तरफ जाओ। देन डेरिवेशन के बाद मैं कहूंगी कोई डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है क्या, क्योंकि डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन में अगर थोड़ा बहुत डायग्राम में आपको आता है, आपने रफ डायग्राम बना लिया, थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया, स्टिल यू हैव अ चांस टू गेट एटलीस्ट 1.5 मार्क्स। लेकिन अपना वो एक्सप्लेनेशन बिल्कुल ही नहीं आता और आप वो अटेम्प्ट करने चले गए तो आपके मार्क्स चले जाएंगे। तो this should be your sequence while attempting the section C. Done. अब हम देखेंगे उसको लिखना कैसे है। So न्यूमेरिकल्स जो मैंने कहा कि आपका पहला न्यूमेरिकल्स इतने अच्छे से प्रैक्टिस करो कि न्यूमेरिकल्स किसी भी चैप्टर्स में से है, यू आर एबल टू सॉल्व इट। सो अगर न्यूमेरिकल आ रहे हैं तो उसका करेक्ट मेथड क्या है कि भाई जो न्यूमेरिकल रीड करो प्रॉपरली, उसमें कौन सा फॉर्मूला यूज होने वाला है राइट इट डाउन प्रॉपरली। अगर टाइम है तो उसको बॉक्स में लिख दो, ठीक है। फिर वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करो, हर स्टेप्स जो कैलकुलेशन का है वो लिखो, जो आपका फाइनल आंसर आ रहा है उसको पुट दैट आंसर इन द बॉक्स एंड राइट अलोंग विथ इट्स यूनिट। ऐसा यूनिट लिखना मत भूलना। अगर आपने ऐसा यूनिट नहीं लिखा, आपका 1 मार्क्स चला गया। आपने इतना सब कुछ करने के बाद भी आपको केवल 2 मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि ये ऐसा यूनिट लिखना इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हाइल सॉल्विंग द न्यूमेरिकल्स, ठीक है।
डन। अगर कोई स्मॉल एक्स थ्योरी या एक्सप्लेनेशन वाले क्वेश्चंस है तो उसको मैं कहूंगी कि आप पॉइंट वाइज लिखो। प्रॉपर कीवर्ड्स यूज करना वेरी इंपॉर्टेंट। कीवर्ड्स यूज करो, जहां पॉसिबल हो वहां पे डायग्राम्स बनाओ और आंसर्स को विद इन द वर्ड लिमिट लिखना है। मूव टू सेक्शन सी में। अब ये कहां से आते हैं क्वेश्चंस, वो भी इंपॉर्टेंट है। कहां से हम प्रिपेयर करें सेक्शन सी के क्वेश्चंस, मैंने बताया वो एग्जाम्पल्स, जो चैप्टर में जो एग्जाम्पल्स होते हैं वो एग्जाम्पल्स कर लो। चैप्टर के बाद जो एक्सरसाइज में जो न्यूमेरिकल्स होते हैं मोस्टली वहां से क्वेश्चंस आते हैं। जो छोटे चैप्टर्स के अंदर जो डेरिवेशंस होते हैं, शॉर्ट डेरिवेशंस छोटे वाले, वो वाले डेरिवेशंस में से पूछे जाता है। प्लस पीवाईक्यूज सॉल्व कर लो, पीवाईक्यूज कर लो। मोस्टली पीवाईक्यूज रिपीट होते हैं इस सेक्शन में, तो वेरी इंपॉर्टेंट। पीवाईक्यूज कर लिया, मोस्टली क्वेश्चन तो रिपीट ही होने वाले हैं, तो आपका परफेक्टली सेक्शन सी हो जाएगा। ठीक है, फिर दिस इज द थिंग दैट यू हैव टू प्रिपेयर। डायरेक्ट आंसर्स नहीं लिखना। कॉमन मिस्टेक्स क्या करते हैं, डायरेक्टली आंसर लिख लिया, न्यूमेरिकल लिख लिया, न्यूमेरिकल आता है, प्रैक्टिस किया था भाई, डायरेक्टली आंसर लिख लिया। नहीं, स्टेप्स लिखो, छोटा छोटा कैलकुलेशन, जो कैलकुलेशन स्टेप्स है ना वो लिखना, मेंशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज राइट इट डाउन। यूनिट को मत भूलो। न्यूमेरिकल्स में मोस्टली स्टूडेंट्स यूनिट लिखना भूल जाते हैं, वो न लिखने की वजह से आपका 1 मार्क कट हो जाएगा। तो प्लीज जहां जरूरत है वहां पे डायग्राम्स बनाओ, डायग्राम्स आर मस्ट। देन रॉन्ग सिलेक्शन नहीं करना है। जैसे मैंने बताया, अगर आपको न्यूमेरिकल्स आते हैं तो प्लीज गो फॉर न्यूमेरिकल्स। देन डेरिवेटिव्स, अगर कोई डेरिवेशन आ रहा है तो आपको डेरिवेशन पे ही जाना चाहिए सेकंड, उसके बाद आप एक्सप्लेनेशन वाले क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो। देन दिस इज द वे यू हैव टू अटेम्प्ट द सेक्शन सी। नाउ लेट्स मूव टू सेक्शन डी, जो सबसे हाईएस्ट वेटेज वाला सेक्शन है। ठीक है, इट इज कम अंडर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, जिसमें हर क्वेश्चन को 4 मार्क्स अलॉट है। जिसमें टोटल हमें क्वेश्चंस कितने दिए जाते हैं, टोटल 5 क्वेश्चंस, उसमें से हमें केवल 3 क्वेश्चंस ही अटेम्प्ट करने हैं। ओके, एंड इसमें टाइप्स कैसे आते हैं क्वेश्चंस, फुल डेरिवेटिव, बड़े बड़े, जैसे गॉस थ्योरम पूछ लिया तो कंप्लीट गॉस थ्योरम पूछ लिया, प्लस उसका एप्लीकेशन पूछा तो वो कंप्लीट डेरिवेशन इस टाइप में आएगा। लॉन्ग न्यूमेरिकल्स पूछ लिए जा सकते हैं। डायग्राम बेस्ड एक्सप्लेनेशन, जैसे जनरेटर या फिर ट्रांसफॉर्मर जैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। लॉ भी पूछा प्लस उसका एक्सप्लेनेशन भी पूछा जा सकता है इन दिस टाइप ऑफ सेक्शन, इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ओके, देन अब ये तो समझ आ गया, अब इसको लिखने का तरीका भी जान लेते हैं। इन सेक्शन डी लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस में अगर हम डेरिवेशंस लिख रहे हैं तो वी हैव टू स्टार्ट विद अ प्रॉपर हेडिंग कि भाई किसका है, गॉस थ्योरम। ठीक है, लिख लो हेडिंग, प्रॉपर हेडिंग डालो। फिर जो लॉ जिसका डेरिवेशन लिख रहे हो उस लॉ कंप्लीटली अच्छे से लिखो। नीट डायग्राम, लेबल करो उस डायग्राम को, स्टेप बाय स्टेप सीक्वेंस बताओ, एंड देन जो फाइनल रिजल्ट होगा उसको बॉक्स में हाईलाइट करो। ठीक है, अगर आप न्यूमेरिकल्स कर रहे हो तो उसमें क्या लिखना है, गिवन, न्यूमेरिकल में क्या गिवन है, देन टू फाइंड हमें क्या निकालना है, यू हैव टू मेंशन दिस थिंग, देन विच फॉर्मूला यू आर गोइंग टू यूज, राइट इट डाउन द फॉर्मूला, सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज, हर एक कैलकुलेशन का जो स्टेप है वो लिखते जाओ, एंड देन फाइनल आंसर्स विथ इट्स यूनिट हमें लिखना है एंड पुट दैट आंसर इन द बॉक्स। ठीक है, ये चीज आपको करनी है while डीलिंग द क्वेश्चंस इन सेक्शन डी। मोस्टली स्टूडेंट्स पूछते हैं कि मैम हमें कहां से पेपर स्टार्ट करना चाहिए, लिखना चाहिए। देखो, यू कैन राइट इट डाउन, यू कैन स्टार्ट योर पेपर फ्रॉम सेक्शन ए और सेक्शन डी। कोई भी सेक्शन से आप अपना पेपर स्टार्ट कर सकते हैं, उसमें ऐसा कुछ रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। बट आई विल सजेस्ट कि जिस सेक्शन को आपने उठाया है, तो आपने सेक्शन ए को उठाया तो सेक्शन ए के सारे क्वेश्चन एक साथ अटेम्प्ट कर लो, सारे क्वेश्चन होने चाहिए। या फिर अगर आपने सेक्शन डी उठाया है तो सेक्शन डी के जितने भी क्वेश्चन है सारे अटेम्प्ट करो, उसके बाद जंप टू द नेक्स्ट सेक्शन। ठीक है, विद दिस वी विल स्टॉप हियर ओनली। आई होप मैक्सिमम चीजें आपको इस वीडियो में समझ आ गई है। इसके बाद दीज आर द मोस्टली आस्क्ड डेरिवेशंस, ये डेरिवेशन को पक्का प्रैक्टिस करके जाना। ठीक है, और इन द फ्यूचर वीडियोस
मैं इन डेरिवेशंस को 1 by 1 एक्सप्लेन भी कर दूंगी ताकि आपका और अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगा। ओके, विद दिस आई विल स्टॉप हियर। थैंक यू। जय हिंद।